हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 35 श्री भगवान वाद श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने नित्य कर्मों को, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को दोषपूर्ण ढंग से, गलत तरीके से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। दूसरों के कर्मों को अच्छी तरह से करना से अपना कर्म करना ज़्यादा बेहतर है। स्वकर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों को, दूसरे कर्म के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना डरावना होता है, भयावह होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, अर्जुना, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो दे मे बी faulty than others' duties. Distractions in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. For to follow another's path is dangerous. अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नित्य कर्मों को कृष्ण भावनामृत में कराएं। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed duties for others. भौतिक दृष्टि से नित्य कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदेशित कर्म है। Prescribed duties complement one's own psychological condition under the spell of the modes of material nature. आध्यात्मिक कर्म, स्पिरिचुअल वर्क गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो या मटेरियल एक्टिविटी, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में अर्थात मरने तक अपने ही प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण, दूसरों के जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल स्टेज पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए, कर्म को करने वाले के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। ड्यूटीज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड ड्यूटीज ऑन द मटेरियल platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उससे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उससे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for particular situations and should not imitate others. उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसा नहीं कर सकता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। For example, a brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करने से नहीं है। As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principle of non-violence. हर व्यक्ति को एकाएक नहीं बल्कि क्रमशः धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए।
Everyone has to clean his heart by gradual process and not suddenly. किंतु जब मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ कर, प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है. However, when one crosses the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है. इन द complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as a Kshatriya. दिव्य अवस्था में, ट्रांसीडेंटल स्टेज में भौतिक जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का भेदभाव, डिफरेंस नहीं रह जाता है. उदाहरण के लिए विश्वामित्र मूलतः बेसिकली क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए. इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए. ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वह ऐसा कर सके. किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, मटेरियल लेवल पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए. साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए. एट द सेम टाइम ही मस्ट हैव ए फुल सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.